अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। एक अब नया दरवाजा खोलना पड़ रहा है कृष्ण को, क्योंकि पुराने को तो अर्जुन ने बंद ही कर दिया। कहते हैं, अर्जुन, अरे 2 प्रकार के योगी होते हैं। तूने अभी एक ही सुना था, ठहर। जो एक तूने सुना उसको तो तू पी गया, वो तो तेरे ऊपर निष्फल गया, बेअसर हो गया। पर ध्यान एक और है, कर्मयोगी। योग का भी विभाजन करना पड़ रहा है, सांख्य योग, कर्मयोग। तो योग माने ही होता है जो एक है। पर जब कृष्ण जैसा पहुंचा हुआ प्रश्न करता हो तो योग के भी खंड खंड करने पड़ते हैं। अभी तो सांख्य योग के बाद कर्म योग ही आया है, अभी तो योगों की झड़ी लगेगी, एक के बाद एक के बाद एक। योग के कोई 10-25 प्रकार होते हैं। योग तो योग है। पर चूंकि अर्जुन जो सीधी सरल विधि है उसको बेअसर किए दे रहा है, तो इसीलिए उसी बात को अब दूसरे शब्दों में कहा जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है गीता के किसी अध्याय में जो अन्य अध्यायों में ना हो। गीताकार सत्यवादी हैं और सत्य 18 तरह का नहीं हो सकता। हाँ, 18 अलग अलग मन की स्थितियां हो सकती हैं, उन स्थितियों के अनुकूल 18 प्रकार के वक्तव्य हो सकते हैं, पर वो सारे वक्तव्य इशारा एक ही ओर को कर रहे होंगे। उनमें भेद देखना मुड़ता है। अब जो बात कहेंगे कृष्ण, वो कुछ और नहीं है, वो सांख्ययोग का ही विस्तार भर है। उसको आप समझिएगा कि सांख्य योग ही दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है। या पलट के कह लीजिए कि अगर आप कर्मयोग समझ गए तो जान लीजिएगा कि सांख्य योग भी वही है। आप कुछ भी समझ गए तो सब कुछ समझ गए। एक साधे सब सत है। और जो ये प्रमाण पाता हो अपने जीवन में कि वो कहीं भी उलझा हुआ है, वो ये भी जान ले कि वो सर्वत्र ही उलझा हुआ होगा, क्योंकि सुलझाव जैसे सार्वभौमिक होता है वैसे ही उलझाव भी। ये नहीं हो सकता कि कुछ कुछ खास मौकों पर आपकी स्पष्टता सोने आराम करने चली जाती है। स्पष्टता है तो निरंतर है, नहीं है तो नहीं है। कुछ क्षणों में अगर आपको प्रतीत होता है कि आप अंधेरे में हैं, तो ये जान लीजिए कि बस उन क्षणों में आपकी आंखें खुल रही हैं अंधेरे को देख पाने के लिए। बाकी समय आप रोशनी का सपना ले रहे हैं, क्योंकि जो आंखें देख सकती हैं वो कभी कभी नहीं देखेंगी। वो रुक रुक के
अवकाश ले लेकर के नहीं देखेंगे। बोध जब प्रदीप्त होता है तो उसकी रोशनी चुनिंदा जगहों पर ही नहीं पड़ती। वो दिया समय देख करके नहीं जलता। तो सांख्य योग को बेअसर जाता देख करके अर्जुन से तर्क नहीं करेंगे कृष्ण। ये नहीं कहेंगे कि अरे तुझे मैंने समझाया था, उस ज्ञान में ही तुझे कर्म न दिखाई दिया। वो कहने को सांख्य योग था, पर उसमें साफ साफ तो मैंने इंगित किया था कि अब कर्म कैसा होना चाहिए। तुझे वो समझ में नहीं आया। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। जैसे कोई बाप हो और वो दाएं हाथ से अपने बच्चे को मिठाई देता हो और बच्चा बोले कि नहीं चाहिए मिठाई, नहीं खानी, और मिठाई में मिली दवाई, तो बाप हाथ यूं पीछे रह जाए पीठ के और वही मिठाई दवाई ले बाएं हाथ में, बोले ठीक है वो मत लो, बेकार गया। देखो एक दूसरे प्रकार की भी योगी दवाई होती है, उसे कर्म योग बोलते हैं। तुम ये लो, तुम इसे खाओ, तुम इसे खाओ। वो बच्चा कहे अब ठीक है, वो पुरानी वाली बहुत बेकार थी, ये जो नई वाली है ज्यादा ठीक है, ये दूसरी है। क्यों? क्योंकि ये बाएं हाथ से आ रही है, हाथ का नाम बदल गया है, तो ये दूसरी है। कर्मयोग वैसे ही है। कृष्ण तैयार हो गए। अर्जुन ने सवाल पूछ करके जता दिया है कि वो कहां पर खड़ा है। उन्होंने उसको डांटा भी नहीं, उन्होंने उसे और समझाया भी नहीं। सांख्य योग गीता के सबसे लंबे अध्यायों में से है। कृष्ण ने एक बार माथा पकड़ के यह भी न कहा कि अर्जुन इतना बोलने के बाद तुझे यही समझ में आया कि ज्ञान मिल गया है तो अब कर्म क्यों करें। जरा भी वो हतोत्साहित नहीं हो रहे। जो उत्साह की भाषा में बात करता वो कृष्ण है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा, आ गई बात समझ में, तुम कहां पर खड़े हो। हमने जो बोला था हम उसे निरस्त करते, वापस खींचा, लो तुम दूसरी चीज लो। तो अब ये जो दूसरी चीज है अभी शुरू, ठीक है, लेकिन आप तक तभी पहुंचेगी जब आप अर्जुन है। ये बात मैं अभी बोल रहा हूं, ये बात मैं लगातार आगे भी बोलता रहूंगा। कृष्ण के वचनों का मोल पीछे है, आपके अर्जुन होने का मोल आगे है। आप जान लें कि आप अर्जुन हैं, उसके बाद गीता आपको भले शब्द रूप में उपलब्ध ना हो, कहीं और से मिल जाएगी। और जब तक आपने अपने अर्जुन होने को जाना नहीं, तब तक गीता 100 नहीं 200 बार बांचिए, आपके लिए है ही नहीं। फिर पूछ रहा हूं गीता किसके लिए है? अर्जुन के लिए। आप अर्जुन नहीं तो गीता आपके लिए नहीं। समय न नष्ट करें अपना। जो लोग यहां कुछ और होके बैठे हों, उन्हें नहीं सुनाई पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रबोधन आ रहा हो और आप उस फ्रीक्वेंसी पर हैं ही नहीं, तो आपको सुनाई पड़ता है क्या? उत्तर दीजिए। नहीं। बात अर्जुन के लिए आ रही है, आप रामलाल होकर बैठे हैं, तो आपके पास पासवर्ड ही नहीं है। चीज आ गई है, खुलेगी ही नहीं। पासवर्ड क्या है? अर्जुन। वो है ही नहीं आपके पास। आप क्या डाल रहे हो उसमें? राम लाल। खुलेगा ही नहीं।
और लिखोगी वो लालती हो, थोड़ी देर में ब्लॉक और कर दी जाओगी। है अर्जुन, आप सुनाई दे रही है नगाड़ों की आवाज, शंख, भेरियां, हाथियों का चिंघाड़ना, घोड़ों की हिनहाट, शस्त्रों की टंकार सुनाई दे रही है। दिल में आग लगी हुई है। गत वर्ष असफल से लगते हैं, अज्ञातवास से होकर गुजरे हैं, अन्याय का सामना करा है। कहिए, हाँ, रिश्तों में उलझे हैं, हुआ है। दादाजी से परेशानी मिली है, बीवी जिद्दी है, ये सब है अगर तो ठीक है। और आगे आप अपने आपे में ही बैठे हुए हैं तो फिर तो फ्रीक्वेंसी ही अलग है ना। समझिए ध्यान से कि अर्जुन अभी संयत नहीं है। आपको भी अपने भीतर चल रहे तूफान के रूबरू होना होगा। आप अगर ऊपर शांत होकर बैठ जाते हैं, आप अगर स्वीकार ही नहीं करते कि भीतर कितना शोर है, कितने नगाड़े बज रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। फिर आप वही होगा, ज्ञान लेके चले गए, आप ऐसा सुन लेते। अब सोचिए ना, वहां 2-4 अगल बगल सैनिक घूम रहे हैं। भाई जहां कहीं भी गीता कही गई है, कही तो गई ही, माना हमने कि ऐसा नहीं हुआ है कि वेद व्यास ने एकांत में लिख दी है। बातचीत तो हुई होगी, तो कहीं किसी ने जरा सुन ली तो उससे कोई उपलब्धि हो गई। मानिए कि रण क्षेत्र में कही जा रही है, अब कोई प्यादा घूम रहा है बगल में, खड़े तो रहे होंगे 2-4 ना। अर्जुन धनुर्धर है, बड़ा योद्धा है, तो कुछ 2-4 तो खड़े रहे होंगे आसपास। अरे बीच में भी चले गए, मान लीजिए कोई आ गया, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा कोई तो चीज रही होगी। अरे घोड़े तो थे, उन्होंने सुन लिया तो उन्हें भी ज्ञान मिल गया। बोलिए नहीं। या कुछ और हो गया, कोई और तरकीब लगा दी गई, कोई रिकॉर्डर वगैरह रखे था बगल में, डायरेक्ट रिले कर दिया, स्काइप कर दिया, कुछ हो गया। संजय बाबू कर ही रहे थे, संजय बाबू। तो हाँ, बड़े महाराज राजा जी भी तो बैठे ही हुए थे, वो भी तो सब सुन ही रहे थे। कौन? तो उन्हें मिल गया ज्ञान। कि संजय को हो गया मोक्ष। अब आप यहाँ पर धृतराष्ट्र होके बैठेंगे, आंखें बंद करें, तो आपको क्या मिल जाना है? गीता के वचन अर्जुन के अलावा जिसके भी कानों में पड़ेंगे निष्फल जाएंगे। आप यहाँ क्या होके बैठे हो? सही से बताइए। मैं आपको इतना परेशान कर रहा हूँ कि अगली बार से आप ऐसा ना धनुषवाड़ी लेके आइए। ऐसे तो ये मानते ही नहीं कि हम कौन हैं। अब जब पूछेंगे कौन हो तो दिखा देंगे ये है, यही है।
पहले 2 श्लोकों को मैंने एक खंड में रखा है, इनको नाम दिया है जिज्ञासा। अगले कुछ श्लोकों को एक अलग ही खंड में रखा है। वो विभाजन आपको मिल गया होगा, उपलब्ध हो गया होगा। आ गया? चलिए कोई। तो कहता है अर्जुन कि काम में क्यों लगाते हो, कर्म की ओर क्यों धकेलते हो? और कहता ही भर नहीं है, करीब करीब आरोप लगाता है। वचन तो सुनिए। आप अपनी उलझाऊ वाणी से, मिश्रित वाणी से, मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। आप मुझे उलझाओ मत। साफ साफ बात कहो, साफ साफ। अब आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृष्ण ने अपने पुराने वक्तव्यों की कोई तरफदारी करी ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, उतना बोलने के बाद अगर ये इल्जाम है हमारे ऊपर कि हम तुम्हें उलझा रहे हैं, तो वो पुरानी ही बात दोहराने से तो इल्जाम और गहराना ही है। तो पुरानी बात हम दोहराएंगे नहीं। कुछ नया है जो तुमसे कहेंगे। क्या कहते हैं? कुछ ऐसा कहते हैं कि जिसका प्रतिकार अर्जुन कर ही ना सके। कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो बिल्कुल सार्वभौम हो, प्रत्यक्ष हो। तो कहते हैं, न तो कर्म के आरंभ किए बिना पुरुष कर्मों से मुक्ति पा सकता है, और न ही कर्मों से संन्यास लेकर योग सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। क्षण भर के लिए कोई भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सभी को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण परवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो बाहर से तो कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, परंतु मन से उनका चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य पाखंडी कहा जाता है। ऐसी बात जिसका विरोध करा ही नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं, अर्जुन देख, कर्म तो सभी कर ही रहे हैं ना। तो तू अगर कहता है कि ज्ञान मिल गया, कर्म नहीं करना है, तो ये बात तो असंभव है। देख अपने चारों ओर नजर घुमा, प्रकृति के 3 गुणों से चलता हुआ ये जगत कहीं भी तुझे कर्म किए बिना दिखता है क्या? अब अर्जुन इस बात का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात तो जाहिर है। क्या जाहिर है? कि जिधर देखो उधर कर्म चल ही रहा है। ये समझाने की विधि है। शुरुआत वहां से करो जहां पर सामने वाले के लिए स्वीकारना सबसे आसान हो। जब भी बातचीत शुरू करो तो वहां से शुरू करो जहां विरोध की संभावना कम से कम हो। फिर वहां जाएंगे जहां पर टकराव है। पर टकराव के मुद्दे ही पहले पकड़ लिए तो बातचीत आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी बात जिसका अर्जुन विरोध नहीं कर सकता। देख अर्जुन, तू कहता है कि कर्म की जरूरत क्या है, पर भाई कर्म तो चहुदिशा चल रहा है। कहां कर्म नहीं हो रहा? हर कोई कर्म ही तो कर रहा है। और अगर तूने मन को दबाया तो नतीजा ये निकलेगा कि भीतर ही भीतर तू कर्मों का चिंतन तो करता ही रहेगा। और अर्जुन, वो पाखंड है। जो आदमी मन को दबाए, कर्म का दमन कर दे, वो बस इतना ही कर रहा है कि स्थूल कर्म को नहीं होने दे रहा है। सूक्ष्म कर्म, विचार की भावना, कर्म का संकल्प, ये सब तो भीतर ही भीतर लगातार चल ही रहे हैं।
कर्म कहीं चला थोड़ी गया है। थोड़ी देर के लिए तुमने उसे विलंब में डाल दिया है, समय की बात है, फिर जाहिर हो जाएगा। विचार को कर्म बनते कितनी देर लगती है? जितने गहरे विचार होते हैं उतनी जल्दी जाते हैं। विचार कर्म ही होता है। बस पहले जरा महीन होता है, फिर जरा स्थूल हो जाता है, इंद्रियों को दिखने लग जाता है। अब मन में ख्याल चल रहा है, वो आंखों को दिखेगा नहीं। मन में ख्याल चल रहा है कि दौड़ जाऊं, ये ख्याल आंखों को कम से कम आसानी से नहीं दिखेगा। हाँ, आप चेहरा पढ़ना जानते हो तो अलग बात है, आंखें पढ़ना जानते हो, पर वही जब आप कोई दौड़ जाएगा तब आंखों को दिख जाएगा। जानने वालों ने कभी भी विचार को और कर्म को अलग अलग नहीं रखा है, क्योंकि उनको अलग रखना ही पाखंड की बुनियाद है। फिर लोग कहते हैं हम कुछ भी सोचते रहे, बस दिखाना नहीं, क्योंकि पापी तो हम तब हुए ना जब सामने स्थूल रूप से सामने आए। हम स्थूल रूप से सामने आने ही नहीं देंगे। जो भी करेंगे पीठ पीछे करेंगे, ऐसा करेंगे कि आंखों को ना दिखाई दे। अंदर का किसने देखा है, मन में किसने झांका है? समझ रहे? वही बात यहाँ पर कृष्ण कहे दे रहे हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं अर्जुन, वो पाखंडी कहलाते हैं। और पाखंडी से भी पहले कहते हैं कि वो मूढ़ बुद्धि है। मूढ़ बुद्धि क्यों है? क्योंकि उन्होंने सोचा है कि बस वही है जो दिखता है, जो दिख नहीं रहा उसको तो वो अस्तित्व मान ही नहीं मान रहे, उसको तो वो ऐसे ले रहे हैं कि जैसे हो ही ना। किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में रखकर अनासक्त भाव से सभी इंद्रियों को कर्मयोग में लगाता है, वही श्रेष्ठ है। इस बात से अर्जुन सावधान हो जाएगा, फिर चिढ़ेगा, कहेगा ये कर्म कह रहे हैं, पर मैं जानता हूं कि कर्म से इनका इशारा किधर को है। कर्म तो ये भी है कि मैं यहां से सरपट वापस दौड़ जाऊं, कर्म तो ये भी है कि मैं यहीं सो जाऊं, पर मैं जानता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कहेंगे कि उठा गांडी और लड़। तो अब अर्जुन के कान में ये वचन पड़े नहीं कि उसके कान खड़े हो जाने। जो मन से इंद्रियों को वश में रख अनासक्त भाव से सभी इंद्रियों को कर्मयोग में लगाता है, वही श्रेष्ठ है। बहुत सारी बातें कही हैं, अर्जुन को एक ही सुनाई देगी। कहा है मन से इंद्रियों को वश में रखकर, एक बात, अनासक्त भाव से दूसरी बात, फिर तीसरी बात कही है कि कर्मयोग में लगाता है। पहली और दूसरी अर्जुन नहीं सुनेगा। अभी वो आत्म सुरक्षा में खड़ा हुआ है, अभी वो डरा हुआ है, बाकी सारी बातें छोड़ देगा। उसका मन बस इसी बात पे जाकर टिक जाएगा कि अंत में तो यही बोला ना कि कर्म करो, और कर्म करो माने लड़ो, और मैं मन बना चुका हूं कि मैं तो लड़ूंगा नहीं। उसको सुनाई ही नहीं पड़ेगा कि इन्होंने पहले कहा कि मन से इंद्रियों को वश में रखकर। उसको सुनाई ही नहीं पड़ेगा कि पहले इन्होंने कहा अनासक्त भाव से। इन शब्दों का अभी उसके लिए कोई विशेष अर्थ है भी नहीं। अनासक्ति वो जानता नहीं, इंद्रियों को वश में रखना वो अभी समझता नहीं। इसीलिए तुरंत ही कृष्ण को अगली बात कहनी पड़ती है, वो है अपना नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तो तेरे शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। अर्जुन, मेरी बात तुझे अगर बहुत बुरी लगती हो या पालन करने में अव्यवहारिक लगती हो तो ये बता कि क्या ज्ञान मात्र से तेरा शरीर चल जाएगा? अब फंस रहा है, इन तर्कों को ठुकरा नहीं सकता। भाई
करना तो पड़ेगा ही, भाग तो सकते नहीं, करते तो हैं ही, हम सब करते हैं। तो फिर ये सब बातें क्या कि अब जान गए हैं, होशियार हैं तो उलझेंगे नहीं। उलझे तो हम सभी हुए हैं, कौन नहीं उलझा है। जब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्या तेरे शरीर का निर्वाह हो पाएगा बिना कर्म किए, तो दूसरे शब्दों में वो यही कह रहे हैं कि देख कि और कहीं नहीं उलझा हुआ है, तू तो कम से कम अपने शरीर में तो उलझा ही हुआ है। कम से कम इतना तो कहता ही है कि इस शरीर का निर्वाह करने की जिम्मेदारी तेरी है। ये भी तो उलझन ही है ना। तो उलझा हुआ जब तू है ही, तो ये तर्क क्यों रखता है कि मैं उलझना नहीं चाहता। सिद्धांततः तुझे उलझन से कोई परहेज नहीं है। तुझे तो अभी एक विशेष प्रकार की, एक खास कर्म से दिक्कत हो रही है। तो तू ज्ञान की दुहाई मत दे। तो ये मत कह कि मेरा तो मन कुछ करने से ही उचट गया है। ऐसा नहीं है कि तेरा मन करने से उचट गया है। तेरा मन अगर करने से उचट गया होता तो तेरा मन जीने से भी उचट गया होता। क्योंकि शरीर है तो कर्म तो हो रहा है। तुझे कर्म से, तुझे करने से, तुझे गति से अगर इतनी ही विरक्ति हो गई होती तो तब तो तूने कुछ भी करना छोड़ दिया होता ना। पर अर्जुन ऐसा तो नहीं है कि तूने कुछ भी करना छोड़ दिया है। जीने के लिए और शरीर को इस रूप में चलाने के लिए बाकी सारी गतिविधियों में तो तू संलग्न है ही। तो देख ले कि तू झूठ बोल रहा है जब तू कहता है कि महाराज ज्ञान मिल गया, अब कर्म का क्या करना है। अगर कर्म का कुछ नहीं करना तो फिर मात्र युद्ध का कर्म ही मत त्यागना, वो सारे कर्म भी त्याग देना जो तू वापस जाके राजमहल में करता है, जो तू सुबह से शाम तक प्रतिदिन करता है। सब कुछ त्याग देना ना। पर तू सब कुछ त्यागने की बात नहीं कर रहा ना। तू क्या त्यागने की बात कर रहा है? एक विशिष्ट कर्म। कौन सा? वो जो अभी सामने है, उससे भागना चाहता है तू। भगोड़ा है, डरता है, तमाम तरह की कुंठाएं हैं मन में, संस्कारों का घर्षण चल रहा है। इसलिए कह रहा है, झूठा बहाना बना रहा है कि नहीं, हमारी कुछ करने में रुचि ही नहीं रही। कुछ करने में अगर रुचि नहीं रही तो खाना पीना कहां से आयोजित करता है। कुछ करने में अगर रुचि नहीं रही तो आगे शरीर के लिए धन, जल, अन्न कहां से लाने वाला है। तो अब दिखना चाहिए अर्जुन को कि हाँ, ये बात तो सही है। करूंगा तो मैं हूं ही, और मेरी ही बात नहीं है। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सब काम धंधे छोड़ के बैठ जाना है उसे। क्योंकि शरीर का चलना भी काम धंधों में तो शामिल है ही। जो कोई ये बोले कि मैंने सारे काम धंधे छोड़ दिए, झूठ बोल रहा है। उससे पूछो, सांस लेना छोड़ दिया, भाषा पर पकड़ छोड़ दी, जीना छोड़ दिया, बिल्कुल किसी पहाड़ पर उगे वृक्ष की तरह हो गए हो कि हवाएं चलती हैं तो झूम जाते हो, पानी बरसता है तो पी लेते हो, नहीं तो नहीं। ऐसे तो नहीं हो गए हो। अभी भी तुम में कर्तृत्व तो है ही, अभी भी अपने अनुसार जी रहे हो ना, अभी भी व्यक्तिगत इच्छा पर ही चल रहे हो ना। न तो नदी हो गए हो, न पेड़ हो गए हो। तो ये तो कहना ही मत कि मैंने सारा काम धंधा छोड़ दिया। ये तो कहना ही मत कि सन्यासी हो गया हूं। और ये तो कहना ही मत कि साहब संसार तो दलदल है या कांटों की झाड़ी है, हम इसमें उलझना ही नहीं चाहते। हम तो चुपचाप अपने एकांतवास में जीना चाहते हैं। हमें नहीं पड़ना झमेलों में। ये सारे तर्क मत देना, ये सारे तर्क झूठे हैं, पलायनवादियों के हैं, भगोड़ों के हैं। सबसे बड़ी बात,
इन तर्कों में कोई वैधता नहीं है। अगर हम इन तर्कों की जांच करें तो पाएंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। जो दावा तुम कर रहे हो वो दावा खरा ही नहीं है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं हम बहस में नहीं पड़ते, देखा है? और वो खास तौर पर ऐसी जगहों पर बहस में नहीं पड़ते हैं जहां कुछ खो जाने का डर हो, जहां पर गलत साबित कर दिए जाने की संभावना हो, जहां असुविधा हो, ऐसी जगहों पर तो उलझते ही नहीं। अब वो कहते हैं कि हम बहस में नहीं पड़ते, हम ज्ञानी हैं, हम जानते हैं, अरे हम परिपक्व लोग हैं भाई, ये बहस करना और ये सब तो मूढ़ों के काम है, जिनका खून दिमाग ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तुम बहस में नहीं पड़ते, तुमने बाहर बाहर से शब्दों का आदान प्रदान नहीं किया, साफ साफ बताना और सही सही। भीतर ही भीतर एक अंतर संवाद नहीं चलता रहता। बाहर तो तुम बड़े मूक बन जाते हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और ये भीतर ही भीतर जो अपने आप से बातें करते रहते हो, और जो विचारों का आर्तनाद चलता रहता है, और संकल्पों की जो झड़ी है, और तमाम जो सपने और आग्रह हैं, वो बहस नहीं है। बस इतना ही है कि अंदर अंदर है तो दिखेगा नहीं, तो बाहर बाहर दावा ये है कि है ही नहीं। हिम्मत करो ना, जो भीतर है उसे बाहर भी आने दो, जो भीतर है उसे स्वीकार करो, जो भीतर है उसके होने को हामी भरो। और हामी भरने का मतलब रजामंदी नहीं है, हामी भरने का मतलब है कि है, ईमानदारी की बात है। और जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि भीतर है, तब तुम्हें इसमें कोई महत्व नहीं दिखाई देगा कि अब बाहर दमन करना है। तब तो ये बात बड़ी बचकानी लगेगी ना, तुम कहोगे यार बाहर बाहर उलझने से क्या बच रहे हैं, भीतर भीतर तो लगातार उलझाव चल ही रहा है। बाहर अशांति लाके, बाहर शांति ला करके क्या करेंगे जब भीतर घोर अशांति है ही। असल में हमारी अशांतियां बनी रहती हैं, इसका बड़ा कारण ये भी है कि हम बाहर बाहर शांति स्थापित कर लेते हैं। ये इनके कारण, एक बार बाहर शांति स्थापित हो गई तो भीतर की अशांति को मौका मिल जाता है चुपचाप छुप के बने रहने का। आप अपने आप को ही धोखा दे लेते हैं। बाहर मौन स्थापित हो गया, अब भीतर शोर चलता रहे, इसकी बड़ी संभावना हो जाती है। बाहर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो और भीतर बड़े उपद्रव चलते रहे, इसको बिल्कुल संभाव्य जानिए। असल में बाहरी शांति स्थापित करने में ज्यादा उत्सुक लोग होते भी अक्सर वही हैं जो भीतर से भागना चाहते हैं। भीतर की शांति मूल्य मांगती है, बाहर की मूल्यहीन होती है, दो कौड़ी की, बहुत आसानी से आ जाएगी। तो बाहर सब कुछ साफ कर दो, बाहर सब ठीक ठीक चले, बाहर सब ठीक ठीक चले ताकि कह सको कि सब ठीक है, अंदर वाले को छुपा जाओ। एक प्रयोग करके देख लीजिएगा। जिनको आप
बड़ा शांत शांत देखते हो, उनके जीवन में गहराई से बैठिएगा। और 10 में से 8 दफे आपको भीतर चीत्कारें सुनाई देंगी। अक्सर उनसे ज्यादा आंतरिक शांति उनके पास होती है जो बाहर से थोड़े उपद्रवी, अशांत, उखड़े हुए, अन्यमनस्क, क्रोधित इत्यादि दिखाई देते हैं। उन्होंने भीतर के कचरे को भीतर दबा के नहीं रखा है, वो उसे बाहर आने देते हैं। भीतर से जो भी संवेग उठता है उसे वो प्रकट होने देते हैं। और भीतर जो है जब वो प्रकट हो जाता है तो उसे फिर आगे के लिए बचे रहने का कोई कारण नहीं मिलता। कुछ उठा था, व्यक्त हो गया, व्यक्त होके गया, अब नहीं है, अब नहीं। लेकिन हमारी नैतिकता हमसे कहेगी कि जो अपने भीतर के उपद्रव को अभिव्यक्ति दे रहा हो उसको जानना कि आध्यात्मिकता से दूर है, उथला है, अशांत है, उसको जरा निचले पायदान पर रखना। और जो दिखता हो मौन मौन सा, शांत शांत सा, धीर गंभीर, उसको ऊंची जगह देना, ज्यादा सम्मान देना। धोखा है, इसमें फंसिएगा मत। कृष्ण का भी अगर आप चरित्र देखें तो कृष्ण ने कभी अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को दमित नहीं किया। कृष्ण को आप रोता भी पाएंगे किसी भी आम व्यक्ति की तरह। कृष्ण को आप हंसता भी पाएंगे, कृष्ण को आप आकर्षित होता पाएंगे, कृष्ण को आप दुखी भी पाएंगे, कृष्ण को आप रुष्ट पाएंगे, क्रुद्ध पाएंगे। बाहर बाहर से देखें तो कृष्ण आपको हिंसक भी दिखेंगे। कृष्ण को आप राजनीति में भी संलग्न पाएंगे। चालें भी चल रहे हैं, योजनाएं भी बना रहे हैं। जाल बिछा रहे हैं। जयद्रथ को जाना है, उसमें अगर सूरज को भी मोहरा बनाना पड़े तो कृष्ण तैयार है। आपकी जो आम तौर पर आध्यात्मिक व्यक्तित्व की छवि है, कृष्ण कहाँ उससे राजी हो रहे हैं बताइए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक बोलोगे जो युद्ध में, द्वंद्व में एक प्रतिभागी को इशारा करे कि दूसरे को धोखे से कैसे मारना है, नियमों को तोड़ के, नियमों का अतिक्रमण करके कैसे मारना है। आपके मन में जो परंपरागत आध्यात्म की छवि है उससे कृष्ण की लीला कहाँ मेल खाती है? जवाब दीजिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक बोलोगे जो कहे कि अर्जुन या तो अभी मार दे, नहीं तो कभी नहीं मार पाएगा, एक बार इसके रथ का पहिया बाहर आया नहीं।
कि फिर ये अविजेय हो जाएगा। अभी एक तीर की बात है, अभी मार दे, अभी फंसा हुआ है इसका पहिया, निकला नहीं कि फिर ये तेरे जोड़ का नहीं है, तुझसे ऊपर का ही है। आप तो कहोगे बेईमान, चालें चलता है, कुटिल है। राजनीतिक मन है इसका, कनिंग, पॉलिटिकल, धूर्त है। कहोगे कि नहीं कहोगे? और कौन होगा कौरव पक्ष में जिसने कृष्ण को इन्हीं विशेषणों से अलंकृत न किया हो? गांधारी से तो बाद में जाकर के शराब भी पाए थे इन्हीं बातों पर। तब कौन कहेगा कि ये सब देवतुल्य काम किए हैं तुमने? तुम ये कर क्या रहे हो? जिसको देखो उसी को धोखे से मरवा रहे हो। ये कहां का अध्यात्म है? तुम कहां के योगी हो भाई? किसी की लड़की उठवा ली, अपनी बहन भगवा दी, ये क्या कर रहे हो? जिससे प्रेम किया उससे ब्याह नहीं किया, और उसके बाद कहते हैं 16,000। ये तुम कहां के पूर्ण अवतार हो? और हम जैसे हैं, हमें बताया ना जाए कि ये सब कुछ कृष्ण ने करा था, हमसे बस बता दिया जाए कि ये किसी ने करा था, तो हम कहेंगे लुच्चा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाधि नहीं निकलेगी हमारे होठों से। लफंगा है ये, और बचना, घर में न घुसने देना। कृष्ण को आदर दे पाने के लिए, कृष्ण को सम्मान दे पाने के लिए, कृष्ण से प्यार कर पाने के लिए अर्जुन होना पड़ता है। आप अगर युधिष्ठिर हैं, नैतिकता पर चलते हैं, सिद्धांतों पर, किताबों पर चलते हैं, परंपरागत धर्मों पर चलकर धर्मराज कहलाते हैं, तो थोड़े ही कृष्ण से यारी होगी आपकी। आप आज जब वापस जाएंगे अपने आप से पूछिएगा, आप जैसे हैं, हम सब जैसे हैं, हमें कृष्ण सुहाएंगे भी अगर हमारे सामने आ जाए? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपको उनका मोरपंख सुहाएगा कि नहीं सुहाएगा, क्योंकि अब वो मोरपंख वगैरह तो लगा के नहीं आएंगे। तब चलता था तो लगाते थे, अब तो जैसा आज का जमाना है वैसे ही आएंगे। हम जैसे हैं, हमें कृष्ण भाएंगे, हमें तो डराएंगे, चीख मार के छुप जाओ, कौन आ गया? 16,001 का इरादा तो नहीं है। दूध दही तो खास तौर पे छुपाओ। प्यारे लगेंगे। उई मां। और नहीं लगेंगे प्यारे अगर कृष्ण, तो कृष्ण द्वारा दिए जा रहे ये सारे जवाब हमारे किस काम के हैं? हमें कहाँ सुनाई पड़ेगी? अभी तो हमने देखा कि कृष्ण ने अर्जुन से 3 बातें कही। संयमित मन से इंद्रियों को वश में करना, अनासक्त रहना, और कर्म करना। अर्जुन ने 3 में से 1 सुनी, 2 को पचा गया। 3 में से 1 तो सुनी, हमें तो 1 भी नहीं सुनाई देगा। जब तक उनका वाक्य पूरा होगा हम उतनी दूर भाग चुके होंगे।
पूरा श्लोक है, जब तक बोलेंगे इतनी देर में तो 9 2 11। कहाँ की मुसीबत आ गई। कैसा आदमी है, न नियम मानता न कायदा, कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है, इसकी कुछ लीला ही समझ में नहीं आती। हमें प्यारा कौन लगता है जानते हैं? हमें प्यारा वो लगता है हम जिस पर अधिकार कर सकें। हमें प्यारा वो लगता है हम जिसके कर्म का और मन का और जीवन का अनुमान लगा सके। जिसको अनुशासित किया जा सके, जिसका चिंतन करा जा सके। जो कल्पना के भीतर आता हो, जो वर्जनाओं में समा जाता है। जिसके हरकतों का पूर्वानुमान लगाया जा सके। हमें वो लोग प्यारे लगते हैं जो जरा हमारे अनुसार चले। कृष्ण तो हमारे अनुसार चलेंगे नहीं, हमें कैसे प्यारे लगेंगे। कृष्ण जीवन है। जिंदगी को उसके हर रूप में जी पाता हो, मुर्दा सा ना हो जाता हो। जो द्वैत के एक सिरे को अच्छा और दूसरे को बुरा ना घोषित करता हो। जो अपनी नैतिकता और हठों को पकड़ करके न बैठ गया हो, उसे ही कृष्ण भा सकते हैं। राम का जैसा चरित्र है, उसे प्यार करना आसान है हमारे लिए। मर्यादा से बंधे हुए हैं, साफ साफ पता है कहां तक जाएंगे। मर्यादा जितनी लंबी डोर देती है उतनी दूर जाएंगे, और ठीक हमें पता है कहां जाके रुक जाएंगे। तो उन्हें हम रोक सकते हैं, उन पर अधिकार चला सकते हैं। राम को पकड़ना है तो पीछे से डोरी खींच दो, क्योंकि वो जो डोर है वो राम की तो है नहीं, वो तो समाज की ही है, वो तो रिश्तों की ही है। कृष्ण किसी रिश्ते की पकड़ में आते नहीं। धर्म वो अपना स्वयं निर्धारित करते हैं, और स्वयं ही नहीं निर्धारित करते। फिर आगे क्या कहते हैं कि मैं जो निर्धारित करूं वो धर्म है। साहब हम जहां खड़े हो जाते हैं कतार वहीं से शुरू होती है। अब ऐसा आदमी प्यारा लगेगा? कहिए। कोई उम्मीद आपकी पूरी नहीं करने वाला, और ऐसा भी नहीं कि उसने तय कर रखा है कि उम्मीद के विपरीत ही जाएगा। ऐसा भी कर दे तो उपकार हो उसका, कि भाई साफ साफ बता दे हम जो चाहते हैं तो उसका उल्टा ही करेगा ना। तो फिर हम समझ जाएंगे तू क्या करने वाला है। वो हमको ये भरोसा भी नहीं दिलाएगा, वो कहेगा मेरी मर्जी। मैं हूं परम कर्ता, मैं चलाता हूं पूरा संसार, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे तुम चलोगे।
मैं तो है चला। बड़ा मुश्किल है कृष्ण से प्यार कर पाना। जानते हैं दुनिया के कृष्णों के साथ होता क्या है? 95% लोगों को कृष्ण दिखाई ही नहीं देते। 95% लोगों को कृष्ण दिखाई ही नहीं देंगे, और जिन 5% को दिखाई देंगे वो कृष्ण को अपना बनाने की कोशिश करने लगेंगे, इसलिए चूक जाएंगे। 95 इसलिए अभागे थे क्योंकि कृष्ण उन्हें दिखाई ही नहीं दिए। बाकी के 5 इसलिए भागे थे कि उन्हें मिले तो उन्होंने कहा कि इनको अपना बना लूं। अंतर है। कृष्ण को अपना बनाना और कृष्ण का हो जाना, इन दोनों बातों में महाभेद है। हमारे सामने जब कोई ऐसा आता है जो प्रेम का परम अधिकारी है, तो हम ये नहीं कहते कि हम उसके हो जाएं। होगा वो ऊंचे से ऊंचा, होगा वो परम सत्य की प्रतिमूर्ति, हम उसके नहीं हो जाएंगे। हम कोशिश क्या करते हैं? वो हमारा हो जाए। हम ये तो स्वीकारते हैं कि बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, इसलिए हमारा होना चाहिए। तो 95% इसलिए चूकते हैं क्योंकि उनको वो दिखाई ही नहीं दिया। 5 होते हैं सौभाग्यशाली जिन्हें दिखाई देता है, पर वो अपने ऊपर दुर्भाग्य ओढ़ लेते हैं ये प्रयत्न करके कि वो हमारा हो जाए। तू हमारा हो जा, तू हमारे घर में आके बैठ जा, हम बहुत प्यार देंगे तुझे, तू हमारा हो जा, तू हमारे दिवाले में आके बैठ जा, तू हमारे ग्रंथों में आके बैठ जा। हम इज्जत दे रहे हैं तुझे, तभी तो कह रहे हैं कि हम तुझे ऊंचे से ऊंचा सम्मान देंगे, तू हमारा देवता बन जा, तू घर आ हमारे, हम तुझे अपने मालिक का दर्जा देंगे, तू घर आ हमारे, अपना स्वामी बनाएंगे तुझे, अपना पति बनाएंगे तुझे। पर घर हमारे, घर हमारे, हम नहीं आएंगे तेरे घर, क्योंकि घर छोड़ा तो खुद को छोड़ा, अपने आप को नहीं छोड़ेंगे। तू आ हमारे घर। माए बेटों से कहती है, बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहा है, घर कब आओगे? अगर वो बहुत अच्छा जा रहा है तो किसको किसके घर जाना चाहिए? उत्तर दीजिए। तो आग्रह क्या होगा? सब कुछ कह देने के बाद क्या आग्रह होगा? घर कब आओगे? क्योंकि जो हमारा तुम्हारा रिश्ता है वो तो निर्धारित इस घर से ही होगा, वो नहीं बदलने देंगे। पति या पत्नी बहुत ऊंचा कर रहे होंगे, मुक्ति की उड़ानें उड़ रहे होंगे, पीछे संदेश क्या आएगा? बधाई हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा गौरव अनुभव कर रहे हैं। तुम उठते जा रहे हो, तुम उड़ते जा रहे हो। घर कब आओगे? घर कब आओगे? अरे अगर हम उठते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, तो तुम भी उठो, तुम भी उड़ो। उल्टे तुम हमसे पूछ रहे हो घर कब आओगे? ये काम हमने हर कृष्ण के साथ किया है, उसे अपने घर में बिठा दिया है। हमने उसका घर नहीं छोड़ा है, फिर इसीलिए कबीर को बोलना पड़ता है, मैं घर जा रहा आपका। कबीर को अगर राम का होना है तो कबीर के घर नहीं आएंगे राम।
कबीर जाएंगे राम के घर। आपका घर कहाँ राम समाएंगे? कौन सा आसन दिखाएंगे? कहाँ बैठाएंगे राम को? बोलिए। लोग थे जो सत्रों में आते थे, फिर किसी कारणवश दूसरे शहर चले गए, यहाँ उनको यहाँ से फोन जाएगा, आप आए नहीं, 2 महीने बीत गए, बंबई में है। आचार्य जी मुंबई कब आ रहे हैं? अब ये उन्होंने बड़ा प्रेमपूर्ण आग्रह किया है कि आचार्य जी मुंबई कब आ रहे हैं, पर बात के पीछे की हंता को देखिए। आप समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? घर कब आओगे? मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं नहीं उठ के आ सकता, आप आ जाइए। आपका काम जरा हल्का है, आप आ जाइए। कृष्ण से चूकना बहुत आसान है। जिन्हें न दिखते हो उनके लिए तो फिर भी संभावना है। परम अभागे वो हैं जिन्हें जरा सा सौभाग्य मिला। क्या सौभाग्य? कि उन्हें दिखे, वो परम अभागे हैं। क्योंकि उन्हें दिखेंगे तो उन्हें बड़े प्यारे लगेंगे, और जब प्यारे लगेंगे तो वो तुरंत क्या कहेंगे? घर कब आओगे? आओ मेरे घर चलो, हाथ पकड़ के आए, ले आएंगे अपने घर। उनका बड़ा आभार है। जो बिल्कुल ही चूक गए हैं उनके लिए तो संभावना है, किसी दिन जगेंगे, दिखेगा। जिन्हें मिल गए हो उनके लिए तो अब कुछ नहीं बचा। उनका तो ऐसा था कि जैसे जो ऊंची से ऊंची औषधि थी वो मिली और बेअसर हो गई। मिली और बेअसर हो गई। अब कौन जान बचाएगा? जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता था वो तुम्हारे बहुत करीब आया, और इतना करीब आकर के गुजर गया, निकल गया। अब क्या बचाएगा तुम्हें? इसके आगे जो खंड आरंभ होता है वो यज्ञ खंड है। यहाँ तक पहला तो जिज्ञासा, उसके बाद यहाँ तक जिज्ञासा, उसके बाद कृष्ण बात कर रहे हैं कर्म निश्चितता की। पहला खंड है जिज्ञासा, दूसरा है कर्म निश्चितता। कि कर्म से बचना तो संभव नहीं है, कर्म तो निश्चित ही है। तो इसीलिए ये तो कहना ही मत कि हम करते नहीं है या करना नहीं चाहते, क्योंकि कर तो रही हो। बस ये है कि जो सही है वो करने से डरते हो, बाकी सब कुछ तो कर ही जा रहे हो। इसी तरीके से जो कहे कि नहीं देखिए हम बहस वगैरह में नहीं उलझते, उलझता तो वो है ही, बस जो सही उलझाव है उससे बच रहा है। सही उलझाव सुलझाव के करीब आ जाता है, उससे बच रहा है। सही उलझाव है कि सही कर्म क्या करें। सही उलझाव है कि जो सही युद्ध है वहां पर पीठ नहीं दिखानी है। गलत उलझाव क्या है कि असली युद्ध से बचने के लिए छोटे छोटे क्षुद्र झगड़ों में जाकर के उलझ गए। जो असली मुद्दा था जीवन का उसका सामना न करना पड़े, इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे उठा लिए।
ये बल्ब जो है ये जरा कम रोशनी दे रहा है, इसको बदलना है। जाड़े जाएंगे, गर्मियां आएंगी, नया फैशन आएगा, इस बार तो नए कपड़े खरीदने हैं। इन मुद्दों को जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों का दर्जा दे दिया। क्यों इनको महत्वपूर्ण बना दिया? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नया फर्नीचर लेकर के आए थे, उसमें जरा सी एक लकीर आ गई है, अब वो खरोंच हटानी है, और इतनी महत्वपूर्ण बात है कि दिन में उसके लिए 5 दफा फोन घुमा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्य मुद्दे से भागे हुए हैं। तो इसलिए इन सब जरा जरा सी अठन्नी चवन्नी की बातों को करोड़ों की बातें बना दिया है। अपने आप को भी आप जब भी पाइए कि क्षुद्र बातों में उलझ रहे हैं, तो यही समझ लीजिएगा कि जो केंद्रीय बात है उसका सामना करने से बच रहे हैं। जब केंद्रीय सामने होता है तो छोटे में उलझने का अवकाश ही नहीं रह जाता, छोटा याद ही नहीं आता। जहां करोड़ों गिने जा रहे हो वहां सिक्कों की क्या औकात? 25 पैसा, 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, कौन गिन रहा है? जाने दो ना। इधर उधर के रोजमर्रा के टंटों में कौन फंसे? अरे हाँ, जीवन का सब तो दांव पे लगा हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। छोड़ो ये सब परिधि की बातें, जो केंद्रगत है, आओ आमने सामने। समझ रहे हैं? कर्म निश्चितता। कर तो रहे ही हो, बताओ कर क्या रहे हो? मुद्दे तो है ही तुम्हारे जीवन में, बताओ मुद्दा क्या है? ये तो बोलना ही नहीं कि मेरे जीवन में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे तो है ही। ये तो बोलना ही नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष या घर्षण नहीं है, कोई संग्राम नहीं है, वो तो है ही। लड़ तो रहे ही हो, बताओ किसके लिए लड़ रहे हो? कबीर साचा सूरमा लड़े धनी के हेत। लड़ते आप भी हो, लड़ता कबीर का सूरमा भी है, बस वो सत्य के लिए लड़ता है। हम हाँ, क्रॉकरी पे दाग लग गया। लड़ना निश्चित है, इसको मैं कह रहा हूं कर्म निश्चितता। अर्जुन के सवाल के बाद जो कृष्ण ने चंद श्लोक कहे हैं, उन सब का भाव है कर्म निश्चितता। बेटा आ तो गए हो, अब बोलना भी है, उलझना भी है और लड़ना भी है। कुरुक्षेत्र में तो हो ही, करना है। कर्म का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। जो बोले कि नहीं कर्म कर रहे, वो भी कर ही रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं कि बोले तो पाखंडी हैं, तो कर तो सभी रहे हो। बताओ कि किस केंद्र से कर रहे हो, बताओ कि क्या कर रहे हो। अरे बात समझ, सत्र आज का हम यहीं पर रोकेंगे। बहुत बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो अति केंद्रीय है। यहां से आगे आपकी ईमानदारी की बात है। हम जब मिलेंगे शुक्रवार को, तब तक गीता को बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए। पन्ने भले न पलटे जाएं, पर फिर भी गीता को बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए।
कथा वाचन नहीं है ना। ये जीवन की प्रयोगशाला है। यहाँ कुछ हो रहा है, कोई घटना घटनी है, कुछ होना है। आगे कृष्ण ने आहुति की, यज्ञ की बात की है। उसमें बहुत सारे प्रतीकों का और उपाधियों का, संकेतों का, छवियों का इस्तेमाल किया है। करीब करीब कहानी सी बना दी है। उसमें जाएंगे और कोई भी बात करेंगे उसे हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए, है ना। वो हमारे लिए हमारी कहानियों के भंडार में एक और कहानी नहीं बन जानी चाहिए। बहुत कहानियां पता थी, एक कहानी और पता चल गई, बहुत सारे अनुभव थे, एक अनुभव और उठा लाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। तो ध्यान में जीना है, लगातार अपने जीवन को देखते रहना है, अपने संघर्षों को, अपनी दुविधाओं को, अपने संकोचों को, अपने कर्तव्यों को, अपने आग्रहों को, पूर्वाग्रहों को, दुराग्रहों को। जितना आप देखते जाएंगे उतना आप कृष्ण के काबिल होते जाएंगे। ये बात इसको सत्र मत समझिएगा कि आज के बाद अब अगला शुक्रवार को है। ये टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड वाली चीज नहीं है कि 2 घंटा फिर एक बड़ा अंतराल और फिर 2 घंटा। जीवन टुकड़ा टुकड़ा होता है क्या कि अभी 2 घंटे जिए और फिर 4 दिन बाद जिएंगे, ऐसा होता है? तो जैसे जीवन लगातार बह रहा है वैसे ही सत्र आपके लिए लगातार बहना चाहिए।